नमो नमः। अहं ज्योतिप्रसादः अत्र स्वस्य यूट्यूब् चैनल् मध्ये भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। प्रिय बच्चों, आज हम स्वर संधि के अंतर्गत जो अयादि संधि है उसके विषय में जानेंगे, उसको पढ़ेंगे। और व्यंजन संधि के अंतर्गत जो है वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीया वर्णे परिवर्तनम और मास्थानी अनुस्वार, यानी कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो रहा और माँ को अनुस्वार होना। तो चलते हैं पहले अयादि संधि में। एचो अयवा यावः सूत्र है ये कहते हैं कि ए ऐ ओ औ वर्णस्य पश्चात यदि कोऽपि स्वरवर्णः आगच्छति चेत ततस्थाने क्रमशः अय आय अव आव आदेशः भवति। यानी कि यदि ए ऐ ओ औ ये वर्ण हो, इनके बाद कोई भी स्वर वर्ण हो, तो उसके बाद जो है क्रम से ए को आई को आय और ओ को अब आदेश एवं औ को आव, यानी कि ए लिखा भिन्न स्वर, यानी ए और उसके बाद ए नहीं आना चाहिए, कोई भी भिन्न स्वर हो। आई है उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, आई को छोड़ करके। ओ है उसके बाद ओ को छोड़ करके कोई भी भिन्न स्वर वर्ण हो। औ है उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण हो, तो इनको क्रम से, यानी ए को आई को आय और ओ को अब आदेश होता है और औ को आव आदेश होता है, ये क्रम से होगा। इस बात का ध्यान रखना कि ए के स्थान पे आई के स्थान पे आय, ओ के स्थान पर अब और औ को स्थान पर आव आदेश होता है क्रम से, ये सूत्र कहता है। तो जानते हैं इसकी प्रक्रिया को, इसके नियमों को जानते हैं। तो इसकी प्रक्रिया क्या है देखते हैं हम एक बार उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, ने अनम, न इत्यस्य अंतिम वर्णः अस्ति ए और ए स्थाने किं भवति अय, न ए स्थाने अय आदेश निश्चय अस्ति, ए स्थाने अय आदेश तर्हि किं भवति अनम। योजयामः तो किं भविष्यति न आय अयनम, योजयामः नयनम किं भविष्यति नयनम इति रूपम इति शब्दम भविष्यति। ये रूप सिद्ध हो गया। देखिए आप इसको क्रम से एक बार पुराना देखिए किस प्रकार से ए के स्थान पे अय होकर के नय और नम अनम नयनम ये जुड़ गया। आगे देखते हैं, गई अकह, गई इत्यस्य अंतिम वर्णः अस्ति ऐ और ऐ स्थाने आय आदेशः भवति। किं भवति आय आदेशः भवति। क ऐ अकः, पुनः एक बार अंतिमः ग ऐ स्थाने आय और अग्रे अस्ति अकः। यदः योजयामः, जब जोड़ेंगे हम इसको तो किं भविष्यति गायकः, किं भविष्यति गायकः। तो इस प्रकार से ये जो शब्द बनते हैं इन्हें आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ समझने के लिए। पो अनम, ओ स्थाने अब भविष्यति, ओ अब, प ओ अनम। तो योजयामः प ओ स्थाने अब भवति, अग्रे अस्ति अनम, पवनम किं भविष्यति पवनम। तो इस बार एक बार इसको देखिए ढंग से कि पो के स्थान पो जो इसका अंतिम वर्ण है वो ओ है और ओ को क्या हुआ है अब आदेश हुआ है और अब होने के बाद प अव अनम पवनम किं भविष्यति पवनम। तो इस प्रकार से ये रूप भी सिद्ध हो गया है। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। पौ अकः, औ स्थाने आव आदेशः भवति, औ स्थाने आव भवति, प औ अकः। तो औ स्थाने आव आदेशः भविष्यति यदा तर्हि किं भविष्यति पावकः, किं भविष्यति पावकः। तो ओ पौ है, अक है, औ के स्थान पर आव आदेश होता है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा पावकः। तो ये सूत्र भी सिद्ध हो गए। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये बना है।
उदाहरणों के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरणों को देख करके इनको समझने का एक बार प्रयास करते हैं। चलते हैं आगे। तो देखिए उदाहरण दे गए नौइकः, तो क्या बन गया नाविकः। किम भविष्यति नाविका, क्योंकि औ को आव आदेश हो गया तो इकः। भो अनम, ओ स्थाने अव भवति भवनम। किम भवति भवनम। पवित्रः, पवित्रः, ओ स्थाने अव पवित्रः। चे अनम चयनम, चे अनम चयनम। कवे ए, कवे अंतिम वर्णः ए अस्ति और ए स्थाने आय भवति कवय, और अंतिम किम अस्ति ए। यदा योजयामा किम भविष्यति कवये, तो क्या बन गया ये कवये। इतना आपको समझ में आ गया होगा आसानी से कि किस प्रकार से ये जो उदाहरण है उन उदाहरणों के माध्यम से जो हमने समझने का प्रयास किया है। कुछ और उदाहरणों के माध्यम से इनको जानते हैं और इनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। करे नई अकः, आई स्थाने आय भवति नायकः। गई अंति, आई स्थाने आय भवति गायन्ति। भौ उकः भावुकः। किं भवति भावुकः। औ स्थाने आव भावुकः। भो अनम भवनम, भो अनम भवनम। तो प्रिय बच्चों, आशा करता हूँ कि ये उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी समस्या होती तो आप कमेंट्स कीजिए, टिप्पणियाँ कीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर लिया करो। अग्रे अस्ति व्यंजन संधि। किमस्ति व्यंजन संधि। व्यंजन संधि मध्ये वयम् अद्यः पठिष्यामः किमस्ति वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम। यानी कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन होना। सूत्रम अस्ति झलाम झसो अंते, झलाम झसो अंते इसका सूत्र है। अब हम इसके पढ़ते हैं कि वर्ग के प्रथम अक्षर को तृतीय बनाने के नियम कैसे क्या क्या है। यदि प्रथम पद अंत में वर्गों के प्रथम अक्षर, अंत में जो प्रथम अक्षर क्या हो, क च ट त प, कुछ टू दुप हम बोलते हैं, हो, या फिर उसके बाद कोई भी स्वर हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण हो, य र ल व में से कोई भी वर्ण हो, तो प्रथम वर्ग का तो जो प्रथम वर्ण है उसी का तृतीय वर्ण बन जाता है। ध्यान रखना कि जो शब्द जिस वर्ण का होगा, जैसे क है तो उसका तीसरा वर्ण बन जाएगा ग। जैसे उदाहरण के लिए नीचे देखो कि क को ग होना, वाक शब्द है, किमस्ति वाक, और ईशः अग्रस्वर अस्ति, ठीक है। तो क को ग हो गया, क ख ग, तीसरा वर्ण क्या है इसका ग है, तो वागीशः। किम भविष्यति वागीशः। पृथक उच्यते, पृथक क स्थाने ग भविष्यति पृथक गुच्यते, पृथक गुच्यते। च को ज होना, अच अंतः अजंतः। किम भवति अच अंतः अजंता। तो इतना आपने समझ लिया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम उदाहरणों के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरणानि है इनके, एक बार हम उदाहरणों को देखते हैं, उदाहरणों से समझते हैं और इसके साथ साथ जानने का प्रयास भी करते हैं। देखिए क को गा होना, वाक ईशः, या भी आपने पढ़ा है वाग ईशः। पृथक उच्यते, पृथक गुच्यते, पृथक उच्यते, पृथक गुच्यते। च को ज अच अंतः अजंतः। किम भविष्यति अजंता। अज आदि, अच आदि अजादि। च इसका तीसरा बन के ज, तो अजादि बन गया। ट को ड होना, ये ड है, ट को ड होना। विराट गायत्री, तो विराट गायत्री, विराट गायत्री। अब ट ठ ड, ये इसका तीसरा वर्ण जो है वो क्या हो गया ड, तो क्या शब्द बन गया विराट गायत्री। तो ये आपको अच्छी तरह से बच्चों समझ में आ गया होगा। चलते हैं कुछ और उदाहरणों के माध्यम से। त को द होना, जैसे पाठात दृश्यते, पाठात दृश्यते, पाठात दृश्यते। अग्रे से दूरात आगच्छत, दूराद आगच्छत, दूराद आगच्छत। प को ब होना, जैसे अप जह, तो क्या बन गया अबजह, क्या बन गया अबजह। सुप अंतः
किम भविष्यति सुबन्तः, किम भविष्यति सुबन्तात। इतना आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार की समस्या होती है, मैं फिर से कहता हूँ बच्चों, तो आप मुझे इसके नीचे टिप्पणियाँ कर दिया करो। मैं समय समय पर जो है देखता रहता हूँ, किसी बच्चे की कोई टिप्पणी, किसी ने कुछ पूछना हो, किसी ने कुछ समझना हो, तो ज़रूर टिप्पणियाँ किया करो। अग्रे अस्ति माँ स्थाने अनुस्वारः, माँ के स्थान पर अनुस्वार होना, और इसका सूत्र है मौनुस्वारः। तो अब आप इसको समझते हैं कि आपने माँ देखा, उसको अनुस्वार होता है बिंदी, अनुस्वार मतलब बिंदी। यदि प्रथम पद के अंत में माँ आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो माँ को अनुस्वार होता है। अनुस्वार जैसे ग्रामम, याति। अब ग्रामम अंतिम वर्णास्ति म, किमस्ति म, और माँ इत्यस्य अनुस्वारम इतिम अनुस्वारम भविष्यति। माँ यानी इसको क्या होगा, अनुस्वार होगा। तो आपने देखा होगा अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी, अनुस्वार का मतलब क्या होता है, बिंदी। तो ग्रामम याति, अब अगले आगे आप देखेंगे ग्रामम याति, यानी इस माँ को क्या हो चुका है, अनुस्वार हो चुका है। तो ये शब्द जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। उदाहरणों के माध्यम से कुछ हम देखते हैं, इनको कुछ समझने का प्रयास करते हैं, कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। देखिए जैसे हरिम वंदे, हरिम माँ को अनुस्वार हो गया हरिम वंदे। कार्यम करोति, कार्यम करोति। कर्णम वदति, कर्णम वदति। पत्रम लिखति, पत्रम लिखति। तो ये है बच्चों आपका माँ को अनुस्वार होना। इस प्रकार के जो शब्द थे इनको आपने समझा होगा, इनको आपने जाना है कि माँ को जो है अनुस्वार कैसे हो जाता है, यानी कि माँ है तो उसको बिंदी हो जाएगा। यदि कोई भी माँ के बाद कोई भी सुवर्ण हो, व्यंजन का कोई भी वर्ण हो, तो उसको क्या हो जाता है, माँ को अनुस्वार हो जाता है। प्रिय बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आ गई होगी, तो आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ। क्या हो सकती है वो उम्मीद जी, लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन क्या हो सके, प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।